हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी वर्ड से समझ में आ रहा है अपन क्या समझना चाह रहे हैं कि किसी फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि नहीं, है ना। कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये अपन इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, जो 11th क्लास अपन ने पढ़ा है वहां पे फिजिक्स में बहुत सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अपन ने ऑलरेडी फॉर्मूले के रूप में पढ़ लिया। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अपन बोलते हैं दैट इज 2x। वो कहां से निकल के आ रहा है ना, उसका प्रूफ क्या है, कभी सोचा है अपन ने? व्हाट इज द प्रूफ ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, वो सब इसमें है ना। इसमें यही अपन पढ़ने वाले हैं, बेसिक प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकलता कहां से है, ठीक है ना। और है ना, वहां पे तो अपन ने सब फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है, cos x। ठीक है, तो हर एक फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है, क्या हर एक फंक्शन का ऐसा कुछ फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है ना। ये सब इसमें अपन लर्न करेंगे कि वेदर ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट एनी पॉइंट, है ना। वेदर एवरी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट, यही सब अपन इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन मैथमेटिकल पार्ट पे आते हैं। व्हाट इज मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन मीन? तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन का मतलब एक लिमिट से है, एक फंक्शन अपन बोल रहे हैं कि इस फंक्शन की लिमिट निकाल लो, वही उसका डिफरेंशिएशन है। तो मान लो फॉर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इफ वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब एफ डैश ए, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए का मतलब क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव मैथमेटिकली, है ना। अभी अपन मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं कि किसी पॉइंट ए पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? वी आर ट्राइंग टू फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इस एक्सप्रेशन की अपन लिमिट निकालेंगे एक्स टेंडिंग टू ए पे, वो जो भी आउटपुट आएगा दैट इज एफ डैश ए। इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? इस लिमिट पे डिपेंड करेगा कि वेदर दिस लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है ना। इस लिमिट को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? इस लिमिट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया अपन ने, x इज इक्वल टू ए प्लस एच। प्योरली मैथमेटिकल पार्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, ज्योमेट्री पे अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इस फंक्शन को अपन ने लिख दिया, मान लो x इज इक्वल टू ए प्लस एच, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यही एफ डैश ए बच्चों क्या बन जाएगा? एफ डैश ए विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए था, तो एक्स माइनस ए क्या बन जाएगा? एच, एच टेंडिंग टू जीरो। तो एक्स टेंडिंग टू ए, तो एच किसको टेंड करेगा? जीरो को टेंड करेगा, और ये बन जाएगा एक्स की जगह अपन ने रख दिया ए प्लस एच, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए विल बी एच। तो एफ डैश ए क्या आ गया? ये आ गया, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, है ना। इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट देन फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल। ये लिमिट यदि एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएशन। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? इसका एलएचएल आरएचएल दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल एंड फाइनाइट। भाई लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? आरएचएल इज इक्वल टू एलएचएल इज इक्वल टू फाइनाइट। तो इस फंक्शन का आरएचएल, इस फंक्शन का एलएचएल इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? फाइनाइट। तो इस फंक्शन के जो आरएचएल है इसको अपन क्या बोलते थे? राइट हैंड डेरिवेटिव। क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ एक्स नहीं ले रहे हैं अपन, इस फंक्शन को नाम भी दे दिया अपन ने डेरिवेटिव फंक्शन, ठीक है। तो अपन इसका आरएचएल क्या बन जाता है? इसका आरएचएल बन जाता है आरएचडी, दैट इज लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ठीक है। पहले जीरो प्लस की साइड से अप्रोच किया अपन ने, तो ये क्या है? राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस, तो ये डेरिवेटिव फंक्शन है, तो इस फंक्शन को अपन ने नाम दे दिया, ये क्या है? आरएचडी, राइट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली वी आर डिफाइनिंग एलएचएल ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का एलएचएल क्या होगा? एलएचडी।
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब जीरो को अपन ने प्लस साइड से अप्रोच किया तो a प्लस एच आ गया बच्चों। जीरो को मान लो अपन ने नेगेटिव साइड से अप्रोच किया तो h टेंडिंग टू जीरो माइनस, यही सेम फंक्शन h टेंडिंग टू जीरो माइनस, या अपन बोल सकते हैं कि h टेंडिंग टू जीरो प्लस रखा अपन ने और h को क्या रख दिया माइनस h। h को क्या रख दिया माइनस h। इससे क्या हुआ, अब f ऑफ a माइनस अल्टीमेटली जीरो प्लस पे क्या होगा, a से छोटा सा नेगेटिव नंबर। अब h ये किसको टेंड कर रहा है, यदि h जीरो प्लस को टेंड कर रहा है तो ये वाला जो माइनस h है वो क्या है, h से छोटा सा नंबर है, h से जस्ट छोटा नंबर है। तो ये यही सेम लिमिट किस साइड से कैलकुलेट हो रही है, अब लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट हो रही है, दैट इज LSD। अब इसका अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, है ना, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। वहां से अपने को यह बात समझ में आएगी कि अच्छा ये एक्सप्रेशन मिला कहां से, है ना। तो अपन बोलते हैं कि ये डिफरेंशिएशन का डायरेक्टली कनेक्शन होता है किससे, टेंजेंट से, टेंजेंट की स्लोप से, है ना। डिफरेंशिएशन का किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू a का डायरेक्ट कनेक्शन होता है किससे, टेंजेंट से। टेंजेंट की जो स्लोप होती है उससे डायरेक्ट कनेक्शन होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो उसके लिए अपन सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज टेंजेंट, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज टेंजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज टेंजेंट। तो अपन ने ये बोला कि डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट कनेक्शन है किससे, ये f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस ए क्या है, इसको अपन समझते हैं। ये अपन ने जस्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन दी है, इसका ज्योमेट्रिकल पार्ट आता है, उसको अपन समझते हैं। अपन समझते हैं व्हाट इज टेंजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट से डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं व्हाट इज टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट क्या होता है, अपन बोलते हैं टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। टेंजेंट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, ये डेफिनेशन है किसकी, टेंजेंट की। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। इस बात का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। अपन क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकली किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पे टेंजेंट निकालने का मतलब क्या है कि अपन उससे पास करती हुई बहुत सारी सीकेंट ड्रॉ करेंगे। सीकेंट का मतलब क्या है बच्चों, सीकेंट का मतलब होता है कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सीकेंट और कोड लिख देता हूं अपन इसको यहां पे, है ना, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट और कोड। तो अपन बोलते हैं कि कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, है ना, इफ वी ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए कर्व then that line segment AB is called chord of this curve and this line AB is called secant of the curve। तो अपन को निकालना है x is equal to a पे, लेट से x is equal to a पे टेंजेंट निकालना था। तो अपन क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। तो लिमिटिंग केस का मतलब क्या है, जैसे जैसे B A को अप्रोच करेगा, है ना, लिमिटिंग केस का मतलब ए बी का जो है ना, बी ए को अप्रोच कर रहा है, बी इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, बी इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, बी टेंड्स टू ए। जब बी, है ना, लिमिट की बात कर रहे हैं यहां पे अपन, लिमिट बी टेंड्स टू ए, बी जब बिल्कुल ए के बिल्कुल नजदीक आ जाएगा, है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। एट दैट टाइम या एट दैट पॉइंट अपन बोलेंगे कि जो सीकेंट है दैट विल बिकम टेंजेंट। तो लिमिट बी टेंडिंग टू ए, दिस सीकेंट विल बिकम टेंजेंट। ये सीकेंट क्या बन जाएगी बच्चों, टेंजेंट बन जाएगी। देखो ग्राफिकली अपन इसको ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे देखो इस पॉइंट ए पे टेंजेंट निकालनी थी, अपन ने क्या बोला कि ये बी पॉइंट बहुत नजदीक आ गया, इसके बिल्कुल नजदीक आ गया,
तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो सीकेंट होगी वही क्या बन जाएगी, यहाँ पे बहुत नजदीक का मतलब है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है सीकेंट है, दैट विल बिकम टेंजेंट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, है ना, एट पॉइंट ए। तो एट पॉइंट ए पे ये क्या बन जाएगी, टेंजेंट। तो इसको अपन एनिमेशन से सीखते हैं कि एनिमेशन से पहले विजुलाइज करते हैं व्हाट इज टेंजेंट। ठीक है, लेट्स वॉच दैट एनिमेशन एंड उसके बाद अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। Hello students, today we will study what is tangent using this animation. So what we are trying to say is tangent is a limiting case of secant. What is tangent? Tangent is a limiting case of secant. So first of all we will see what is secant line. Secant line is a line joining any 2 points of the curve, है ना। कर्व के कोई 2 पॉइंट अपन ने उठाए, जैसे यहाँ पे अपन ने उठाया है एक तो पॉइंट P दैट इज ब्लू वन एंड पॉइंट Q मान लेते हैं अपन रेड वाला। ठीक है, सो दीज 2 पॉइंट्स इफ वी जॉइन दीज 2 पॉइंट्स दैट इज ए सीकेंट लाइन। तो अपन को निकालना है क्या, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड टेंजेंट एट पॉइंट दिस ब्लू पॉइंट, है ना, इसको अपन P नाम दे देते हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड tangent at P. So how we will find tangent? So definition is limiting case of secant. मतलब क्या हुआ देखो इसका, if we move point Q towards P, है ना, जब Q P की तरफ मूव कर रहा है, देखो एक बार क्या हो रहा है, ये सीकेंट जो है ना, सीकेंट धीरे धीरे किसको अप्रोच कर रही है देखो। तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट Q टेंडिंग टू P देन सीकेंट विल टेंड टू टेंजेंट, और अपन बोल सकते हैं कि सीकेंट विल बिकम टेंजेंट इफ Q टेंड्स टू P, है ना। इफ दिस Q पॉइंट टेंड्स टू P देन दिस सीकेंट रेड लाइन विल बिकम ब्लू लाइन, राइट, है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं कि ये जो रेड लाइन है ना, यही क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी व्हेन Q टेंड्स टू P, लिमिट Q टेंड्स टू P। ठीक है, बात समझ में आ गई, है ना। दिस सीकेंट विल बिकम टेंजेंट व्हेन दिस डिफरेंस इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, है ना। Q टेंड्स टू P, Q टेंड्स टू P का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, लिमिट का कंसेप्ट आ गया। तो सबसे पहले अपन क्या समझते हैं, व्हाट इज स्लोप ऑफ सीकेंट, है ना। 2 लाइन किसी एक पॉइंट से पास करती है तो दोनों लाइन सेम होगी। अपन क्या समझेंगे, कब सेम होगी, व्हेन देयर स्लोप इज सेम। तो P पॉइंट से पास करती हुई 2 लाइन से, एक है ब्लू है एक है रेड है अपने पास। ठीक है, तो रेड के ऊपर फोकस करते हैं अपन। सबसे पहले वी आर ट्राइंग टू फाइंड स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन। तो स्लोप क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे f ऑफ x माइनस f ऑफ a, है ना, x कॉमा f ऑफ x इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन दी कर्व। ठीक है, x कॉमा f ऑफ x इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन दी कर्व। तो स्लोप क्या है, स्लोप यहाँ पे वेरिएबल है किसकी, सीकेंट की। सीकेंट की स्लोप यहाँ पे क्या है बच्चों, वेरिएबल है। ठीक है, तो अपन बोलते हैं कि ये टेंजेंट की स्लोप कम बनेगी, है ना, व्हेन दिस स्लोप विल बिकम स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इसका डेफिनेशन क्या है देखो, टेंजेंट की स्लोप कब बनेगी, when this x tends to a, है ना, x किसकी तरफ बढ़ेगा, when limit x tends to a then this line will become tangent of, है ना, ये देखो टेंजेंट की तरफ मूव कर रही है, जितना तुम पास में जा रहे हो उसके, समझ पा रहे हो। अब ये जो लिमिट है ना, लिमिट जहां पर भी आ गया तो लिमिट को अपने को पता है कि 2 साइड से अप्रोच कर सकते हैं अपन। लिमिट को एक प्लस साइड से अप्रोच कर सकते हैं, मतलब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं, एक अपन लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं। मतलब x इज इक्वल टू a पॉइंट को, p पॉइंट को q 2 तरीके से अप्रोच कर सकता है। इस ग्राफ में अपन बोल सकते हैं कि इट कैन अप्रोच p फ्रॉम राइट हैंड साइड और इट कैन अप्रोच p फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकता है, बोलो। व्हेन इट अप्रोचेस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये जो स्लोप का एक्सप्रेशन आ रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और अपन बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से टेंजेंट का वैल्यू, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू ए। when this q approaches to p from right hand side, then the expression of slope of tangent है ना, जो अपने को दिख रहा है m इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, when this x approaches from right hand side, then this expression is called right hand limit of this f of x minus f of a upon x minus a। तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, है ना, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये जो पूरा फंक्शन है, इसका जो राइट हैंड लिमिट है इसको अपन बोल देते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको अपन बोल देते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इन दिस केस ये अपने को समझ में आ रहा है ग्राफ से कि राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं चाहे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, दोनों ही केस में ये जो सेकेंड लाइन है इस ब्लू लाइन को अप्रोच कर रही है, बोलो। ये बोल सकते हैं हैंस दिस लिमिट विल एग्जिस्ट, दिस लिमिट विल एग्जिस्ट, हैंस टेंजेंट ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू a विल एग्जिस्ट, है ना। फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो it is approaching to blue line, and from this side also the second is approaching to blue line, hence यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि tangent of this function at x is equal to a exists। so this is the story of tangent। I hope this is। तो एनिमेशन से अपन को ये समझ में आ गया है कि व्हाट इज टेंजेंट, ठीक है। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड विल बी, है ना, ए बी की स्लोप क्या हो जाएगी, या इस सीकेंड की स्लोप क्या है अपने पास, ए बी की स्लोप क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक बात, बोलो, सही है। अपन बोलते हैं कि ये क्या है, स्लोप ऑफ सीकेंड। नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट की बात करें अपन, स्लोप किसकी, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें अपन, तो अपन बोलते हैं कि जब टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे तो टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू ए, है ना, एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसकी अगर अपन बात करें तो टेंजेंट की स्लोप विल बी व्हेन दिस बी टेंड्स टू ए, है ना, जब बी ए को टेंड करेगा, मतलब एक बी को अपन ने क्या ले लिया, एक छोटा सा स्मॉल नंबर राइट हैंड साइड में ले रहे हैं अभी अपन ने, है ना, ए से हल्का सा बड़ा नंबर ले रहे हैं ए प्लस एच, है ना, बी को अपन ने क्या लिया है ए प्लस एच, लेट से बी इज इक्वल टू ए प्लस एच, हियर एच इज सम स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी की जगह अपन ने क्या रख दिया, ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी की जगह क्या है, ए प्लस एच माइनस ए, दैट विल बी एच। ये टेंजेंट की स्लोप कब बन जाएगी, व्हेन दिस लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, है ना, व्हेन बी अप्रोचेस टू ए, इसका मतलब क्या है, व्हेन दिस एच टेंड्स टू जीरो, है ना, एच टेंड्स टू जीरो का मतलब ये पॉइंट बहुत ही नजदीक है किसके, ए के। ए पे अपने को क्या निकालना था, टेंजेंट निकालना था, तो बी पॉइंट को ए के बहुत नजदीक कर लिया, तो एच टेंडिंग टू जीरो या जीरो प्लस बोल दो, है ना, हल्का सा पॉजिटिव नंबर है, छोटा सा पॉजिटिव नंबर। सो ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है ना, इस एक्सप्रेशन को अपन नाम दे देते हैं, इस दिस एक्सप्रेशन इज टेंजेंट फ्रॉम, स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम राइट हैंड साइड, है ना। अपन ने क्या किया, राइट हैंड साइड, ये जो पॉइंट ले रहे हैं ए के राइट में ले रहे हैं ना, अपन ए को अप्रोच कर रहे हैं, बी इज अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो इसको अपन बोलते हैं राइट हैंड टेंजेंट या राइट हैंड डेरिवेटिव। सो दिस इज नथिंग बट राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है।
और इसको अपन ये भी नाम देते हैं एफ डैश ए प्लस, है ना। ए पे ए का डेरिवेटिव प्लस साइड से, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, या राइट हैंड आर एच डी का मतलब क्या है, एफ डैश का वैल्यू फ्रॉम राइट हैंड साइड या टेंजेंट का वैल्यू फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है बात, बोलो। तो ये टेंजेंट का स्लोप आ गया फ्रॉम राइट हैंड साइड। सिमिलरली कोई बोलता है कि सर मैं ये पॉइंट को इधर भी तो ले सकता था, इस पॉइंट को मैं इधर भी ले सकता था, बोलो। ए प्लस एच की बजाय इस पॉइंट को मैं इधर से लेता तो मतलब बी पॉइंट इधर से भी इस ए को अप्रोच कर सकता था, है ना। तो इधर लेने का मतलब क्या हुआ, अपन ए माइनस एच ले रहे हैं ना, पॉइंट को अपन ने क्या ले लिया, इधर ले लिया। तो b इज इक्वल टू अपन क्या ले रहे हैं बच्चों, b इज इक्वल टू ए माइनस एच, b इज इक्वल टू ए माइनस एच, जहां पे h क्या हल्का सा पॉजिटिव नंबर है, तो a से छोटा नंबर हो गया ये। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a अपॉन a माइनस h माइनस a माइनस h माइनस है, दैट विल बी माइनस ऑफ h। ठीक है बात। तो ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन a माइनस एच माइनस a। तो ये एक्सप्रेशन अपने पास ये आ गया। इस एक्सप्रेशन का नाम दे दिया अपन ने, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और अपन बोलते हैं इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये दो चीजें अपन ने डिफाइन की है, किसके लिए, टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए। ठीक है बात। अब अपन बात करते हैं कि किसी पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या है। किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट ए पे टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, इस बात का मतलब क्या है। अपन बोलते हैं कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव अपन ने निकाला है, राइट हैंड साइड से जो स्लोप निकाली है ना, राइट हैंड साइड से जो स्लोप आई है वो सेम स्लोप आनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से। पॉइंट तो सेम है, इस पॉइंट से निकलने वाली दो लाइंस सेम कब होगी, जब उनका स्लोप सेम होगा, है ना। जब यूनिक टेंजेंट अपने को कब मिलेगा भाई, किसी पॉइंट पे टेंजेंट तो एक ही होती है ना, किसी पॉइंट पे दो दो टेंजेंट थोड़ी होगी, तो यूनिक टेंजेंट होती है। इसका मतलब क्या हुआ, राइट हैंड साइड से जो टेंजेंट की स्लोप आ रही है ना, राइट हैंड साइड से जो भी टेंजेंट की स्लोप आई, ये मिला एफ डैश ए प्लस, दैट मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, आर एच डी इक्वल होना चाहिए एल एच डी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ टेंजेंट, है ना, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ टेंजेंट। ठीक है। अच्छा, अपन ने टेंजेंट की पूरी कहानी पढ़ ली। अब ये समझ में आ गया अपने को यहां से कि व्हाट इज टेंजेंट। क्लियर है पॉइंट। तो अपन ने टेंजेंट पूरा पढ़ने का रीजन क्या था। अब अपन समझते हैं व्हाट डू वी मीन बाय डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब इस टेंजेंट से, है ना, टेंजेंट की डेफिनेशन से अपन डिफरेंशिएबिलिटी को डिफाइन करते हैं, है ना, क्योंकि अपने को पढ़ना क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी। व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ देयर एग्जिस्ट ए टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप एट दैट पॉइंट। समझ में आ रही बात, है ना। फाइनाइट स्लोप की टेंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पॉइंट पे, तब उस फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, है ना। तो डेफिनेशन लिख लो, ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए a function is said to be differentiable at point A, at point x is equal to A if there exists a slope of, there exists a tangent with
फाइनाइट स्लोप, मतलब फाइनाइट स्लोप की एक टेंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब उस फंक्शन को अपन बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे x इज इक्वल टू ए पे। इसका मतलब क्या हुआ, अब टेंजेंट कब एग्जिस्ट करती है, व्हेन LSD इज इक्वल टू RSD, है ना, व्हेन LSD इज इक्वल टू, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, इस फंक्शन का राइट हैंड साइड से लिमिट और इसका लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट दोनों यदि सेम है तो उसको अपन बोलते हैं क्या, LSD इज इक्वल टू RSD इज इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर, इज इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर, सो देन दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। समझ में आ रही बात, ये डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है। एक छोटी सी डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी की, तो ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी की। वैसे अपन जानते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना, फिजिक्स में अपन ने यही पढ़ा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू ए। बट मैथमेटिकली इसकी क्लियर कट डेफिनेशन समझ में आ रही है, RSD इज इक्वल टू, इफ RSD इज इक्वल टू LSD देन इज इक्वल टू फाइनाइट नंबर, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अपने को प्रॉब्लम में क्या आता है, अपने को प्रॉब्लम दिया हुआ होता है, वी हैव टू चेक वेदर दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए और नॉट। तो अपन को क्या चेक करना होगा, RSD निकालेंगे अपन, LSD निकालेंगे और देखेंगे कि इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है और फाइनाइट आ रही है कि नहीं। ये चेक करते अपने को समझ में आ जाएगा कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं, f of x is equal to, let's say, x square plus 1 2x when x is greater than equal to 1, ये फंक्शन है, we have to check whether this function is differentiable or not. now we have to check differentiability at x is equal to 1, चेक करते हैं। तो अपन ने क्या बोला, पहले निकालते हैं अपन RSD निकाल लेते हैं। ठीक है, RSD क्या है, इसको अपन बोलते हैं f डैश a प्लस या f डैश 1 प्लस। f डैश 1 प्लस का मतलब क्या हुआ, f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस का मतलब 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस h, 1 प्लस h माइनस 1। ठीक है, b माइनस a, तो ये आ जाएगी वो स्लोप। लिमिट क्या है, लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये लिमिट निकालनी है अपने को, लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस। ठीक है, तो ये लिमिट अपन कैलकुलेट करते हैं। यहां पे f ऑफ 1 क्या है, देखो f ऑफ 1 इज 2, हियर f ऑफ 1 इज 2। ठीक है, यहां से वैल्यू निकली f ऑफ 1 की, रख देते हैं। ये क्या आ जाएगा, देखो बच्चों, f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h में कौन सी डेफिनेशन फॉलो करेगा, ये वाली, तो ये आ जाएगा 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 1 माइनस f ऑफ 1 क्या है 2 अपॉन h। बोलो सही है बात, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 निकालना। अल्टीमेटली अब सारे प्रॉब्लम क्या बन गए, है ना, अपने को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना था। अल्टीमेटली प्रॉब्लम किसका बन गया, लिमिट का। ये दोनों लिमिट निकाली तो अल्टीमेटली अपना लिमिट ही निकालना है अपने को, RSD निकालो LSD निकालो। ठीक है, ये निकाल लेते हैं अपन। ये क्या आ जाएगा अपने पास, 2h प्लस h स्क्वायर अपॉन h, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पे आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पे ये h से h कैंसिल हो गया, ये क्या बच जाएगा बच्चों 2 प्लस h, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पे क्या आ रहा है 2। सिमिलरली अपन निकालते हैं LSD। LSD क्या है, f डैश 1 माइनस, f डैश 1 माइनस दैट इज f ऑफ 1 माइनस h। अब जहां पे h था वहां पे अपन क्या रख देते हैं, माइनस h। ठीक है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 1 माइनस h, यहां पे h क्या है, पॉजिटिव नंबर है, 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन, जहां पे h था अब अपन ने वहां पे उसकी जगह क्या रख दिया, माइनस h। तो यही लिमिट क्या हो गई, नेगेटिव साइड से अप्रोच करने लग जाएगी।
ये पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रही है, ये उसकी 1 की नेगेटिव साइड से अप्रोच करने लग जाएगा, है ना। अपन जानते हैं ना h की जगह -h रखते हैं क्या होगा, जो h को प्लस साइड से अप्रोच कर रहे थे, अब h किस साइड से अप्रोच करेगा, माइनस साइड से। इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। f ऑफ 1 माइनस एच किसको अप्रोच, कौन सी डेफिनेशन फॉलो करेगा, 2 इंटू 1 माइनस एच। तो निकाल लेते हैं, ये क्या आएगा 2 इंटू 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 क्या है, f ऑफ 1 इज 2। लिमिट क्या है, s टेंडिंग टू 0, समझ में आ रहा है क्या आ रहा है, s टेंडिंग टू 0 पे माइनस एच है नीचे, तो दिस इज ऑल्सो 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 2h अपॉन माइनस एच, s टेंडिंग टू 0 पे इट विल बी 2। तो यहां से अपन बोलेंगे कि RSD इज इक्वल टू क्या आ गया, LSD। हेंस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्या आ गया बच्चों, RSD इज इक्वल टू LSD इज इक्वल टू 2, फाइनाइट नंबर आ रहा है, हेंस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। समझ में आई बात, बहुत ही सिंपल है, ये एक्सप्रेशन अपने को याद रखना है। तो ये फंक्शन क्या आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया। अभी बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझो, ऐसा मत सोचो कि जो भी तुमने पुराना कुछ यदि पढ़ा हुआ है, ऑनलाइन कुछ पढ़ा हुआ है, तो उसको भी भूल जाओ। अभी बिल्कुल बेसिक से चीजों को देखो कि कैसे डिफरेंशिएबिलिटी अपन चेक कर रहे हैं, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, if f of x is equal to, let's say 2x square plus 1 when x is greater than equal to 1, it is 3x when x is less than 1. Check differentiability at x is equal to 1. डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1। करते हैं अपन, सबसे पहले निकालते हैं क्या, LSD या RSD निकाल लेते हैं। RSD या f डैश ऑफ 1 प्लस क्या आएगा बच्चों, लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस, फॉर्मूला क्या है, f ऑफ a प्लस h, a क्या है यहाँ पे 1, f ऑफ a प्लस h मतलब f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ a, f ऑफ a क्या है, किस पे निकालना है, x इज इक्वल टू 1 पे, अपॉन h, 1 प्लस h माइनस 1 दैट इज h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या आएगा देखो बच्चों 2 इंटू 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 1 माइनस f ऑफ 1 क्या है देखो, इसमें f ऑफ 1 सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं, f ऑफ 1 इस डेफिनेशन से निकलेगा दैट इज 3, f ऑफ 1 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो f ऑफ 1 का मतलब यहां पे क्या आ गया 3 अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये क्या आ जाएगा देखो 2 प्लस 1 3 प्लस के साथ है 3 माइनस के साथ कैंसिल हो गया, आ जाएगा क्या अपने पास 2 इंटू 2h प्लस है ना h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा अपने पास 2h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2h अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे ये क्या आ जाएगा 2h प्लस h का डिवाइड कर देते हैं 2h प्लस 4, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे ये आंसर आ रहा है 4। तो इसका मतलब अपने को क्या मिल गया, RSD मिल गया, RSD इज इक्वल टू 4। LSD निकालते हैं अपन, LSD क्या होता है, f ऑफ a माइनस h मतलब f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, माइनस h, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h की जगह क्या रख दिया अपन ने अल्टीमेटली माइनस h, तो यही लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेम लिमिट h की जगह माइनस h रखते ही नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा वो, h को अपन क्या रख रहे हैं 0 प्लस, ठीक है। LSD क्या आ गई देखो 1 माइनस h का मतलब 3x को फॉलो करेगा, 3 इंटू 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 इज 3 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे बच्चों ये क्या मिल जाएगा देखो अपने को मिल जाएगा 3, ठीक है बोलो। तो RSD इसमें क्या आ रहा है 4 और LSD इसमें क्या आ रहा है 3, हेंस
आर एस डी इज नॉट इक्वल टू एल एस डी, है ना, आर एस डी इज नॉट इक्वल टू एल एस डी, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x इज इक्वल टू 1 पे, क्लियर है पॉइंट, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x इज इक्वल टू 1 पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। यहां पे अपन सबसे पहले निकालते हैं व्हाट इज एलएसडी, एलएसडी और आरएसडी निकालते हैं पहले, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस। तो यहां पे अपन को क्या निकालना है, एफ ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। लेट्स से वी हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। तो f डैश 1 प्लस की बात करें, f डैश 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस h का मतलब कौन सी डेफिनेशन फॉलो करेंगे बच्चों, ये वाली डेफिनेशन फॉलो करेंगे। 1 प्लस h का मतलब ये हो गया x ग्रेटर देन 1 पे अपन को कहानी देखनी है। यहाँ पे f ऑफ 1 क्या आ रहा है, पहले ये देख लो, f ऑफ 1 निकाल लेते हैं। f ऑफ 1 क्या आएगा, cos ऑफ पाई, cos ऑफ पाई क्या है, -1, -1 का ग्रेटेस्ट यूनिट विल बी -1, तो f ऑफ 1 इज -1 निकाल लिया अपन ने, रख देंगे इसको। f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस h, तो 1 प्लस h में डेफिनेशन ये फॉलो करेगा, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस h -1 है ना, ये क्या है f ऑफ 1, माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, +1, सॉरी, है ना, अपने को क्या है माइनस ऑफ f ऑफ 1, f ऑफ 1 क्या है -1, ठीक बात बोलो, अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस इज f ऑफ a प्लस h, दिस इज f ऑफ 1। तो अपन को क्या बताया अपने को, 1 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट, h के फ्रैक्शनल पार्ट पे डिपेंड करेगा, 1 तो बाहर आ जाएगा, h का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, h ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू एच -1 + 1 कैंसिल हो गया, अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे वैल्यू आ जाएगी 2, दिस इज RSD, ठीक है। ऐसे अपन निकालते हैं LSD, LSD क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, इस एक्सप्रेशन में h की जगह क्या रख दो, -h, -h रखने का मतलब f ऑफ 1 -h माइनस f ऑफ 1 अपॉन, ये अपन क्या निकाल रहे हैं, f डैश ऑफ 1 माइनस साइड से, सो अपॉन -h लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 1 -h, f ऑफ 1 का क्या होगा, 1 से जरा सा छोटा, डेफिनेशन ये फॉलो करेगा। तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, cos ऑफ पाई इंटू 1 -h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, cos ऑफ पाई इंटू 1 -h का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस f ऑफ 1 अपॉन -h लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है बात बोलो, सही है। f ऑफ 1 क्या है, -1 रख देते हैं, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे, 0 प्लस पे, ये पाई से छोटा सा नंबर, कोस का इनपुट पाई से छोटा कोस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, नेगेटिव, है ना, जरा सा कोस ऑफ पाई, सॉरी -1, तो -1 से थोड़ा सा छोटा नंबर, -1 से थोड़ा सा बड़ा, है ना, -1 से बड़ा नंबर, -1 से बड़ा नंबर का क्या मतलब, क्या हो गया, -0.9999, एग्जैक्ट -1 तो नहीं होगा ना, ये पाई माइनस पे क्या होगा, -0.999 टाइप का होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा -1, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा -1, ये एग्जैक्ट है क्योंकि ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो -1 आएगा वो क्या है, एग्जैक्ट है, -1 माइनस प्लस, ये आएगा +1 अपॉन -h, ये दोनों ही क्या है, एग्जैक्ट है बच्चों, ये f ऑफ 1 ये -1 दोनों क्या है, एग्जैक्ट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या आता है, एग्जैक्ट आता है, हल्का सा नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1,
तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 0। LSD इसमें क्या आ गया 0 और RSD क्या आ गया 2। हेंस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। फंक्शन क्या आ रहा है बच्चों, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पे ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, सही है बात। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं, वो खुद से करो। f of x इज इक्वल टू x इंटू 2 इंटू e की पावर 1 बाई एक्स माइनस 3 अपॉन 3 इंटू e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 5 when x is not equal to 0, है ना। x इक्वल टू 0 पे ये अपने को क्या दिया हुआ है 0। चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है फंक्शन की। सही है बात, है ना। चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0 कैसे करेंगे बताओ। सोल्व करते हैं, RSD निकालते हैं और LSD निकालते हैं। इनफैक्ट अपने पास तो वही एक तरीका है ना अभी, फॉर द टाइमिंग अपने पास वही एक तरीका है। LSD निकालो, RSD निकालो और चेक करो कि दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, इक्वल एंड फाइनाइट। तो चेक करते हैं अपन, खुद से पॉज करके इसको सोल्व करो, फिर अपन अपना सॉल्यूशन सुनो। सबसे पहले अपन निकालते हैं RSD निकालते हैं। RSD क्या होगा, f ऑफ लिमिट, अपने को बनाना क्या है यहां पे, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h, x इक्वल टू 0 पे निकालना है। तो a क्या है यहां पे 0, तो f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h लिमिट एस टेंडिंग टू 0। क्लियर है बात। तो f ऑफ 0 क्या है निकाल लेते हैं। f ऑफ 0 क्या है यहां पे, f ऑफ 0 दिया हुआ है 0। सही बात, रख देते हैं यहां पे 0 प्लस पे h पे, तो यही डेफिनेशन है, ये आ जाएगा h इंटू 2 इंटू ई की पावर 1 बाई एच, एफ ऑफ h बन जाएगा ये माइनस 3 अपॉन 3 इंटू ई टू द पावर 1 बाई एच प्लस 5 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। इस h से h कैंसिल होया, लिमिट h टेंडिंग टू क्या है बच्चों 0। h टेंडिंग टू 0 पे ये बन रहा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, क्योंकि h टेंडिंग टू 0 पे ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, 0 प्लस की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो अपन बोलेंगे या तो डायरेक्टली हाईएस्ट जो डोमिनेटिंग टर्म है उसका रेशियो ले लो, या e की पावर 1 बाई एच का ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये लिमिट तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ना आराम से, e टू द पावर 1 बाई एच का डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस 3 इंटू ई टू द पावर माइनस 1 बाई एच अपॉन 3 प्लस 5 इंटू ई टू द पावर माइनस 1 बाई एच। अब लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस पे ये किसको टेंड करेगा बच्चों 0 को, ये किसको टेंड करेगा 0 को। आंसर इज 2/3। तो RSD अपने पास क्या आ गया 2/3। सिमिलरली वी कैन फाइंड LSD निकालते हैं। LSD का मतलब f डैश 0 माइनस की बात कर रहे हैं, तो 0 माइनस से ये क्या आ जाएगा बच्चों f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ, है ना, इस एक्सप्रेशन में h की जगह क्या रख दो माइनस h, जहां जहां h था सब जगह क्या रख दिया मैंने माइनस h पे ध्यान दो, h यहाँ पे लिमिट क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, ये h हल्का सा पॉजिटिव नंबर है, हर बार नहीं लिख रहा हूं मैं, h क्या है पॉजिटिव नंबर लेके ही अपन सॉल्व कर रहे हैं चीजों को, h क्या है यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव नंबर ही है। तो h टेंडिंग टू क्या है 0 प्लस 0 माइनस h, 0 माइनस h पे कौन सी डेफिनेशन फॉलो करेगा, यही करेगा। तो 0 माइनस पे h पे ये आ जाएगा माइनस h इंटू ई टू दी पावर 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस 1 बाई एच माइनस 3 अपॉन 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस 1 बाई एच प्लस 5। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस पे ये 0 को टेंड करेगा, क्योंकि ई टू दी पावर बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये 0 को टेंड करेगा, ये 0 को टेंड करेगा, 0 प्लस फाइनाइट माइनस 3 अपॉन 5, है ना। अपॉन क्या है अपॉन माइनस एच, वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा देखो, अपॉन माइनस एच तो आएगा ना, सो आंसर विल बी माइनस,
ये तो 0, अब इस केस में ये 0 को टेंड करेगा बोलो, तो आंसर विल बी -3/5। समझ में आ रही है क्या बात? एक तरफ से क्या आया 2/3, एक तरफ से लिमिट क्या आ रही है -3/5। हेंस LSD is not equal to RSD, hence function is not differentiable at x is equal to 0। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है किस पे? x is equal to 0 पे। सही है बात? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अभी देखो थ्योरेटिकल डेफिनेशन अपन सीख रहे हैं, थ्योरेटिकल डेफिनेशन। प्रैक्टिकल पे आएंगे अपन, ज्योमेट्रिकली ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको भी अपन सीखेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है थ्योरेटिकल डेफिनेशन, इसलिए अपना फोकस सबसे पहले अपन कहीं भी तुम्हारे को घुमा नहीं रहे हैं इधर उधर, सिर्फ और सिर्फ इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। थ्योरेटिकली अपन कैसे डिफाइन चीजों को निकालते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। बहुत सारे शॉर्टकट होंगे, आगे अपन पढ़ेंगे, बट दिस इज द कोर फंडा, कोर आइडिया इज दिस। ठीक है, सब चीजें यहीं से निकलती है, तो इसको समझना सबसे पहले जरूरी है। प्रॉब्लम लिखो नेक्स्ट, है ना, f of x is equal to let's say mod x, check differentiability at x is equal to 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसको खुद से सॉल्व। इन दोनों फंक्शन के बारे में अपन सीखेंगे अभी। x इज इक्वल टू 1। ये तीनों फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है अपने को। पहले फर्स्ट उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, खुद से सॉल्व करो और बताओ। अभी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से करना है। तो मोड ऑफ एक्स को यदि देखें तो मोड ऑफ एक्स इज बेसिकली व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट इज एक्स, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 इट इज माइनस एक्स। ऐसा ही कुछ ग्राफ था इसका। अपन LSD निकालते हैं इसका। LSD क्या होगा बच्चों? f ऑफ 0 0 है यहां पे। LSD क्या है? f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, या डायरेक्टली अपन बोल देंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, यदि लिमिट ये है, यदि निकाल सकते हैं अपन, ये एग्जिस्ट करती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां में सबसे पहले अपन ने क्या निकाला? RSD निकाला। लेट से f डैश ऑफ 0 प्लस की बात कर रहे हैं, तो 0 प्लस निकाल लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू यहाँ पे क्या है 0, 0 प्लस h का मतलब ये क्या आ जाएगा h माइनस f ऑफ 0 0 है अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे क्या आ रहा है 1, है ना। इस साइड में इसकी स्लोप अपने को क्या मिली देखो, 0 प्लस पे स्लोप क्या मिलती है अपने को 1। अभी यहां से कुछ इंटरप्रेट मत करना। LSD f डैश 0 माइनस, f डैश 0 माइनस का मतलब क्या हुआ? f ऑफ 0 माइनस h। h यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर है बच्चों, है ना। 0 माइनस h, तभी अपन क्या करेंगे? नेगेटिव साइड से अप्रोच कर पाएंगे। h की जगह अपन ने क्या रख दिया? माइनस h। h टेंडिंग टू क्या है 0 प्लस, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस पे 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h क्या होगा? f ऑफ माइनस h मतलब हल्का सा नेगेटिव नंबर, तो डेफिनेशन कौन सी फॉलो करेगा? माइनस h, माइनस h अपॉन माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू क्या है अपने पास? अच्छा माइनस h, डेफिनेशन कौन सी फॉलो कर रहा है? माइनस x, तो माइनस ऑफ x यहां पे क्या है? इनपुट क्या है? माइनस h। सो दिस इज द डेफिनेशन। माइनस x इसकी डेफिनेशन है खुद की, और इनपुट क्या है? माइनस h। तो आ जाएगा क्या अपने पास? h अपॉन माइनस h। तो LSD और RSD क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है।
है ना। LSD आ रहा है -1 और RSD आ रहा है +1। LSD क्या आ रहा है इसका -1 और RSD क्या आ रहा है +1, है ना। इसको और डेप्थ में अपन समझेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। अभी सिर्फ अपना काम है LSD और RSD निकाल के चीजों को एनालिसिस करना। हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। बोल सकते हैं, बोलो अपन क्या बोल सकते हैं, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। सही है बात। नेक्स्ट प्रॉब्लम, x² को ही मुझे RSD और LSD लेके ही करना है। तो अपन ने क्या बोला, एक डेफिनेशन तो यही है ना इसकी। तो लिमिट पहले निकालते हैं LSD, RSD ही निकाल लेते हैं। RSD क्या आएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, लिमिट s टेंडिंग टू 0। 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ, h² माइनस f ऑफ 0 क्या है 0 अपॉन h, लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस। तो ये लिमिट किसको आएगी बच्चों, ये लिमिट h² अपॉन h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। ऐसे अपन बोलते हैं LSD। LSD क्या है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस h का होल स्क्वायर, माइनस h का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, h² अपॉन माइनस h अपॉन माइनस h। लिमिट s टेंडिंग टू 0 पे क्या आएगा, ये 0 ही आएगा, h कैंसिल। Hence this limit exists, RSD and LSD both exist and they are equal. Hence this function is differentiable at x = 0। सही है बात। ये वाला फंक्शन खुद से चेक करना कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शन थे, इनका यूज करेंगे अपन, प्रैक्टिकल यूज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकली अपन क्या बोलना चाह रहे हैं। आज की क्लास में अपन थ्योरेटिकली चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरेटिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LSD एंड RSD। इसको अपन फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, है ना, डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब यही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, f of x is equal to x into sine of 1 by x when x is greater than 0, 0 when x is equal to 0। या x not equal to 0 पे ये x into sine of 1 by x है फंक्शन। चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x is equal to 0, एट x equal to 0। x is equal to 0 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। RSD निकालते हैं पहले। RSD क्या आएगा बच्चों, लिमिट, RSD का मतलब क्या है यहाँ पे, RSD का मतलब हो गया f ऑफ 0 f डैश ऑफ 0 प्लस, f डैश ऑफ 0 प्लस का मीनिंग हो गया f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, लिमिट s टेंडिंग टू 0। 0 प्लस h पे ये क्या आ जाएगा, h इंटू साइन ऑफ 1 बाई h माइनस 0 अपॉन h, लिमिट s टेंडिंग टू 0। सही है बात। लिमिट s टेंडिंग टू 0 पे ये बन गया साइन ऑफ 1 बाई h। अब साइन ऑफ 1 बाई h फंक्शन h टेंडिंग टू 0 पे -1 से 1 के बीच में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। हेंस इसका कोई यूनिक, इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं क्या, ऑसिलेटरी टाइप का है ना ये, साइन ऑफ 1 बाई h कांट बी डिफाइंड। ये क्या है, नॉट डिफाइंड है, या अपन बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी आ सकती है। सो इट इज नॉट डिफाइंड। -1 से 1 के बीच में कुछ भी आ सकती है ना, s टेंडिंग टू 0 पे साइन इन्फिनिटी की वैल्यू, तो इन्फिनिटी पे -1 से 1 के बीच में कुछ भी आ सकता है इसका आंसर। तो यहां से अपन बोल सकते हैं RSD इज नॉट डिफाइंड।
हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब एक भी RSD और LSD पहले डिफाइन तो होना चाहिए, अब LSD निकालने की जरूरत नहीं है। इफ RSD इज नॉट डिफाइंड देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, डायरेक्टली वी कैन से कि फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। जब RSD डिफाइन नहीं है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बोलो, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं अपन। f of x इज इक्वल टू cos x प्लस मॉड ऑफ cos x। चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। इस फंक्शन में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है अपने को x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे। ठीक है, तो अपन बोलते हैं पहले तो फंक्शन को लिख देते हैं ना। फंक्शन पाई बाई 2 से बड़े पे ये फंक्शन क्या होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 और लेस देन पाई। अपने को जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2, जस्ट पाई बाई 2 प्लस पे एक्सप्रेशन किस टाइप का दिखेगा वो चेक करना है। तो वो किस टाइप का दिखेगा बच्चों, cos x किसके साथ खुलेगा, माइनस cos x के साथ पाई बाई 2 प्लस पे। तो ये क्या आ जाएगी, वैल्यू 0। सही है बात, बोलो। पाई बाई 2 प्लस पे और पाई बाई 2 पे तो cos x खुद 0 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और cos x खुलेगा माइनस cos x के साथ, मॉड ऑफ cos x खुलेगा माइनस cos x के साथ, तो ये आ जाएगा क्या, cos x माइनस cos x मतलब 0। when x is less than पाई बाई 2 और ग्रेटर देन 0, सो ये एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव है ना। अपन बोल सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव। तो प्लस प्लस हो जाएगा ये 2 cos x। सही बात, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास, f ऑफ x को मैंने रीडिफाइन कर लिया। अब अपन को क्या चाहिए, RSD निकालते हैं। f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे पाई बाई 2। तो f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a इज पाई बाई 2 अपॉन h, लिमिट एज टेंडिंग टू 0। पाई बाई 2 प्लस h पे फंक्शन कैसा होगा, पाई बाई 2 प्लस h पे फंक्शन होगा, पाई बाई 2 से बड़े पे फंक्शन क्या है, 0। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0। माइनस एग्जैक्ट 0 है ये, टेंडिंग टू 0 वाली बात नहीं है। ये क्या बच्चों, एग्जैक्ट 0। पाई बाई 2 प्लस पे फंक्शन क्या होगा, एग्जैक्ट 0, क्योंकि ये डॉट इसको कैंसिल करेगा। पाई बाई 2 प्लस पे ये क्या होगा बच्चों, एग्जैक्ट 0, cos x माइनस cos x है ना। जो भी वैल्यू है, मान लो ये प्लस में 0.1 होती तो ये माइनस 0.1, एग्जैक्ट 0 है। दिस इज एग्जैक्ट 0 माइनस f ऑफ पाई बाई 2, f ऑफ पाई बाई 2 इज 0। बोलो, 0 माइनस 0 अपॉन h, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पे एग्जैक्ट 0 अपॉन h। समझना बात को, ये क्या है, एग्जैक्ट 0 अपॉन h। ये भी एग्जैक्ट 0 है, f ऑफ पाई बाई 2 भी एग्जैक्ट 0 है। यहाँ पे लिमिटिंग नहीं है, ये पाई बाई 2 प्लस h पे ये लिमिटिंग नहीं है, ये एग्जैक्ट 0 है, cos x माइनस cos x। ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे समझ में आ रही है बात, ये फंक्शन क्या है, एग्जैक्ट 0 है पाई बाई 2 प्लस पे। सो हेंस RSD इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, RSD इज इक्वल टू 0। आई होप ये बात समझ में आ रही है, ये क्या है, एग्जैक्ट 0। समझना बहुत जरूरी है ये। LSD समझते हैं। LSD क्या है, f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h माइनस f ऑफ पाई बाई 2 अपॉन माइनस h, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 प्लस। यही निकालना है अपने को। बोलो, h की जगह क्या रख दो, माइनस h रख दो। तो पाई बाई 2 माइनस h पे डेफिनेशन कौन सी फॉलो करेगा, 2 cos x की डेफिनेशन फॉलो करेगा। तो फंक्शन f कौन सी डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, 2 cos x। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस h पे cos x फॉलो कर रहा है, तो x की जगह अपन ने क्या रख दिया, पाई बाई 2 माइनस h माइनस f ऑफ पाई बाई 2 क्या है बच्चों, f ऑफ पाई बाई 2 इज 0 अपॉन माइनस h। ठीक है बात, बोलो। तो ये क्या आ रहा है, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस h इज साइन h। तो ये आ जाएगा अपने पास 2 इंटू साइन ऑफ h अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे साइन h अपॉन h विल टेंड टू
1, तो आंसर विल बी -2। तो यहां पे LSD क्या आ रहा है -2 और RSD क्या आ रहा है 0, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू π/2। क्लियर है पॉइंट? Hence this function is not differentiable at x is equal to π/2. Here LSD is not equal to RSD at x is equal to π/2. सही बात, समझ में आया क्या? तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपन। एक और प्रॉब्लम करते हैं। तो बेसिक से क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, बिल्कुल यही फंडामेंटल है। डिफरेंशिएशन भी यही है ना, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c लिमिट एक्सटेंडिंग टू c। वी आर ट्राइंग टू फाइंड डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, f of x is equal to greatest integer of x into tan of pi x. Check differentiability at x is equal to k where k belongs to some integer. खुद से करो एक बार इसको और अपन को बताओ कि डिफरेंशिएबिलिटी, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं एट x इज इक्वल टू k। ठीक है, बात करते हैं। LSD निकालते हैं, सॉरी RSD, सबसे पहले निकालते हैं RSD। f ऑफ लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू k पे निकालना है, तो अपन बोल देंगे f ऑफ k प्लस h माइनस f ऑफ k अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, यही है RSD। f ऑफ k प्लस h का मतलब क्या है, k प्लस h पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k प्लस h विल बी k से हल्का सा बड़ा नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा k, है ना। ये एग्जैक्ट है, इसीलिए अपन इसको रख पा रहे हैं। 10 के अंदर इनपुट क्या है, tan ऑफ, निकालने की जरूरत नहीं अपने को, पाई इंटू k प्लस h। अभी तो सॉल्व करेंगे लिमिट को, माइनस f ऑफ k, f ऑफ k क्या आएगा, k इंटू टेन ऑफ पाई k। सही है बात, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, h टेंडिंग टू 0 पे ये क्या बन रहा है, k इंटू टेन पाई के माइनस k इंटू टेन पाई के। 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म है, तो इसका करने का तरीका क्या है, या तो अपन क्या कर देते हैं, लॉपिटल लगा देते हैं, या इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आ जाएगा, टेन ऑफ पाई के प्लस पाई एच, पाई के प्लस पाई एच, के पाई प्लस पाई एच, टेन ऑफ के पाई प्लस पाई एच विल बी टेन ऑफ पाई एच, क्योंकि के पाई का कोई मीनिंग नहीं है उस सेंस में, है ना। ट्रिग्नोमेट्री से अपन बोल सकते हैं कि टेन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा विल बी टेन थीटा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, के इंटू टेन ऑफ, के इंटू टेन ऑफ पाई एच लिख सकते हैं क्या, बोलो, माइनस के इंटू टेन पाई के। सही है बात। अब 10 पाई के जो है ना, 10 पाई के नंबर, ये तो क्या है, 0 है क्या, बोलो। डायरेक्टली अपन यहां पे भी लिख सकते थे कि 10 पाई के क्या है, एग्जैक्ट 10 पाई के क्या है, 0। किसी इंटीजर पे ये तो क्या आएगा, 0। 10 पाई के 10 पाई एच अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो पाई से अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये लिमिट जो आ रही है वो लिमिट किसको टेंड करेगी बच्चों, 1 को, क्योंकि पाई एच टेंडिंग टू 0, पाई एच टेंडिंग टू 0, 10x अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0 इज 1। आंसर इज पाई के, आंसर इज पाई के। ये आ रहा है RSD। सिमिलरली वी कैन फाइंड LSD। LSD निकालते हैं तो f ऑफ k माइनस एच माइनस एफ ऑफ k अपॉन h लिमिट h टेंडिंग अपॉन माइनस h
लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, ये माइनस एच आता है ना, माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू क्या है 0 प्लस। तो एफ ऑफ के माइनस एच को अपन देखें तो रखते हैं के माइनस एच पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा के माइनस 1, के से हल्का सा छोटा नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा बच्चों के माइनस 1। टेन ऑफ ये क्या आ जाएगा पाई माइनस एच इंटू एक्स, एक्स की जगह अपन ने रखा पाई माइनस एच, तो क्या मिल जाएगा, सॉरी के माइनस एच, तो ये क्या मिल जाएगा पाई के माइनस पाई एच, तो टेन ऑफ पाई के माइनस थीटा, टेन ऑफ पाई के माइनस थीटा विल बी, है ना, माइनस थीटा को अपन पूरा ही थीटा ही मान लेते हैं, तो टेन ऑफ पाई प्लस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं टेन ऑफ, ये बन जाएगा अपने पास टेन ऑफ माइनस ऑफ के एच, बोलो, है ना, पाई के माइनस पाई एच, टेन ऑफ माइनस ऑफ पाई एच, है ना, पाई के माइनस पाई एच मतलब टेन ऑफ क्या बन जाएगा माइनस ऑफ पाई एच, माइनस एफ ऑफ के, एफ ऑफ के यहां पे क्या है 0, ठीक, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस पे देखो क्या सिचुएशन बन रही है, ये बन जाएगा के माइनस 1, नीचे क्या आ जाएगा अपने पास पाई से अपन क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये क्या बन रहा है टेन ऑफ माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे ये क्या बन जाएगा बच्चों 1, और ये आंसर क्या आ जाएगा के माइनस 1 इंटू पाई। तो आर एस डी क्या आ रहा है पाई के, एल एस डी क्या आ रहा है के माइनस 1 इंटू पाई, हेंस आर एस डी इज नॉट इक्वल टू एल एस डी, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू के, वेयर के इज सम इंटीजर, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये अपन बोलना चाह रहे थे यहां पे। तो आज की क्लास में एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेरिएबल की फॉर्म में अपने को क्वेश्चन गिवन है, वेरिएबल की फॉर्म में, ठीक है, वेरिएबल की फॉर्म में एक प्रॉब्लम गिवन है अपने को। f of x is equal to a plus bx square when x is less than equal to 1 और 3ax minus b plus 2 when x is greater than 1, है ना, when x is greater than 1, ठीक है बात। if this function is differentiable, given है अपने को this function is differentiable at x is equal to 1, then find a and b, then find a and b, ठीक है बात, क्लियर है। तो देखते हैं अपन इसको, डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो एल एस डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आर एस डी होना चाहिए। तो सबसे पहले आर एस डी निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं इसका आर एस डी निकालते हैं। आर एस डी क्या है, आर एस डी निकालने से पहले एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है बच्चों, एफ ऑफ 1 इज ए प्लस बी, एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है बच्चों ए प्लस बी, एफ ऑफ 1 क्या आ गया ए प्लस बी। आर एस डी निकालते हैं, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये निकालना है आर एस डी का मतलब। 1 प्लस एच पे फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, इसको, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास 3a इंटू 1 प्लस एच माइनस बी प्लस 2 माइनस एफ ऑफ 1 क्या है a प्लस बी, बोलो सही है बात, अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात, लिमिट ये क्या करनी चाहिए एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसका मतलब h से नीचे जो भी कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए 0। तो कॉन्स्टेंटम यहाँ पे क्या देखो, कॉन्स्टेंटम यहाँ क्या है 3a माइनस ए 2a, कॉन्स्टेंटम क्या है यहाँ पे माइनस बी तो माइनस ऑफ 2b, ठीक बात, और कॉन्स्टेंटम क्या है प्लस का 2 अपॉन एच
प्लस h का कोफिशिएंट क्या है 3a, बस यही है, h और किसी के साथ नहीं है ना, h का कोफिशिएंट क्या है ओनली 3a। ठीक है बात। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी कब, लिमिट की वैल्यू आएगी 3a और दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। तो अपने को पहला इक्वेशन क्या मिल गया, यहां पे पहला इक्वेशन मिल गया 2a माइनस 3b, 2a माइनस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 2, मतलब a माइनस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और RSD क्या आ रहा है, RSD इज इक्वल टू 3a। यहां से ये दो बातें समझ में आ रही है। अब निकाल लेते हैं अपन LSD। क्या निकाल लेते हैं बच्चों, LSD। LSD क्या होगा, करो LSD को। LSD विल बी f of 1 माइनस h माइनस f of h माइनस f of 1 माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस। सही है बात, बोलो यही होगा। 1 माइनस h निकालते हैं, क्या होगा 1 माइनस h 1 से हल्का सा छोटा, मतलब इसको अप्रोच कर रहा है। तो ये क्या आएगा बच्चों, a प्लस b इंटू 1 माइनस h का स्क्वायर, ठीक बात, माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 1 क्या है a प्लस b, तो माइनस a माइनस b अपॉन माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। बोलो a से a गया, b से b चला जाएगा, बचेगा क्या देखो, h का कोफिशिएंट ऊपर क्या बचेगा माइनस 2h, तो माइनस 2bh, ये बचेगा h का कोफिशिएंट, अपॉन नीचे क्या है माइनस h स्क्वायर वाला तो क्या है 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे h स्क्वायर अपॉन h किसको टेंड करेगा 0। h के कोफिशिएंट से मतलब है मेरे को माइनस 2bh अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे क्या आ गया बच्चों 2b, क्या आ गया 2b। तो 3a इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से ये क्या आ जाएगा बच्चों 2b। ये बोल रहा है कि लिमिट, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 1 पे। फंक्शन यदि x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल हुआ तो अपन क्या बोल सकते हैं कि RSD इज इक्वल टू क्या आना चाहिए LSD। तो अपने पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हो गए। एक इक्वेशन क्या है a माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन बन गई RSD इज इक्वल टू LSD से। तो RSD अपने पास क्या है 3a, LSD क्या है 2b, तो 3a इज इक्वल टू 2b। ठीक है, तो 2b इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं अपन 3a, यहां पे रख देते हैं 2a माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 2, a इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। सही है बात, बोलो। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन है, वहां से अपने को क्या, अपन ने क्या निकाला a एंड b। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में अपन ने सिर्फ यही बात पढ़ी है कि व्हाट डू वी मीन बाय डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग है कि किसी पॉइंट पे RSD और LSD एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। या अपन बोलते हैं कि उस पॉइंट पे फाइनाइट टेंजेंट, फाइनाइट स्लोप की टेंजेंट मिलनी चाहिए। यही देखा अपन ने। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ, उस पॉइंट के अबाउट राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से अपन टेंजेंट निकालने की कोशिश करें, RSD और LSD निकालें तो वो दोनों फाइनाइट और इक्वल होना चाहिए, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो आई होप चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।